जनाब चेयरमैन शुक्रिया। मैं बगैर किसी तमहीद के बांधे हुए मेरे चंद सवालात हैं जो मैं मिनिस्टर साहब के सामने आपके तवज्जुह से रखना चाह रहा हूँ। जनाब चेयरमैन, पहला सवाल जो है वो ये है कि क्या ये दुरुस्त है कि इससे पहले कि लाइसेंस का इशू जो है वो उठा था, यूरोपियन यूनियन ऑन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने रेज किया था टोटल 6 लेवल 2 की फाइंडिंग्स परसुएंट टू आर्टिकल 230B ऑफ पार्ट 8 ऑफ द एक्ट। उसके साथ साथ मिस्टर चेयरमैन, ऑल फाइंडिंग्स for all the findings, PIA proposed correction action plan, which was accepted by the EASA. Following the review of events of implementation of the agreed caps, 5 findings were closed. For the remaining finding, which was related to safety management system, the agreed cap, despite an extension of implementation period, was not met. So, इससे पहले 6 issues raise किए गए थे, 6 में से 5 को PIA ने negotiate किया था। फ्लाइट सेफ्टी का जो इशू था वो बाकी था, उस पे एक्सटेंशन दी गई थी, लेकिन वो फिर भी पूरा नहीं किया गया। सवाल नंबर 2, क्या ये दुरुस्त है कि इसके नतीजे में EASA ने एस्केलेट कर दिया था लेवल 2 फाइंडिंग को लेवल 1 के अंदर, और इसकी डेडलाइन जो है वो जून 17, 2020 तक उन्होंने दी थी। फिर जनाब चेयरमैन, तीसरा सवाल जो है वो ये है कि क्या ये दुरुस्त होगा कि अगर ये मफरूजे पे हम आए कि जो अनफॉर्चुनेट एयर क्रैश कराची में हुआ, उसको इस्तेमाल किया गया दरअसल कवर अप करने के लिए जो PIA की मैनेजमेंट ने फ्लाइट सेफ्टी के जो चीजें उन्होंने पूरी नहीं की थी और कंप्लायंस नहीं की थी, और जो 17 जून 2020 को इन एनी केस उनकी डेडलाइन कंप्लीट हो रही थी। सवाल नंबर 4 मिस्टर चेयरमैन, क्या ये दुरुस्त है कि ये इंफॉर्मेशन जो अभी मैंने दी है, ये EASA का जो खत है 26 जून 2020 जो उन्होंने PIA को लिखा है, उसके बैकग्राउंड मटेरियल के अंदर ये तमाम तर चीजें दर्ज हैं। क्या सवाल नंबर 5, क्या ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत जो बात करती है कि सिर्फ एम्बैरसमेंट कॉज हुई है पाकिस्तान को डिस्क्लोजर से, लेकिन दर हकीकत ये इकदाम इसलिए उठाया गया था कि PIA को जानबूझ के एक टोटल कोलैप्स सिचुएशन के अंदर लाया जाए और फिर उसकी जो है वो प्राइवेटाइजेशन कर दी। ये भी मिनिस्टर साहब से मेरा सवाल है कि क्या ये दुरुस्त है कि राउंड अबाउट रुपीज 90 बिलियन का रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 months बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बिकॉज ऑफ दिस बैन। तो लिहाजा ये सिर्फ क्वेश्चन एम्बैरसमेंट का नहीं है, PIA का रफली 90 बिलियन का रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा। सवाल नंबर 6, क्या ये दुरुस्त है कि PIA पहले ही से खसारा फेस कर रहा है कोविड की वजह से और जो हज ऑपरेशंस नहीं हो सकी इस साल। सवाल नंबर 7, क्या ये बात दुरुस्त है कि जो डिस्क्लोजर था वो डिलिबरेट था ताकि ये फाइनेंशियली PIA को एज इज वेयर इज के बेसिस के ऊपर क्रोनीज को जो है वो प्राइवेटाइज कर दिया जाए। सवाल नंबर 8, क्या ये बात दुरुस्त है दैट द ओनली लाइसेंसिंग अथॉरिटी for the pilots is the CAA and there is no other organization
that has any control or say in the process. Sawal number 9. Is it correct that the problem started in 2012 when the CAA made changes in the examination system and pilots were required to give 7 to 8 papers? Until then, flying hours had to be counted as being of greater value, and the requirement was essentially English and a metric certificate and flying hours. Sawal number 10. क्या ये बात दुरुस्त है that there is an admission by the CAA that its computer system was accessed? सवाल नंबर 11. क्या फिर ये सवाल नहीं उठता कि CAA के अंदर किसने पैसे बनाए? सवाल नंबर 12. क्या ये सफिशिएंट है कि सिर्फ 3 या 4 लोगों को CAA के अंदर रिस्पॉन्सिबल होल्ड किया जाए, जबकि CAA के तमाम DGs जो 2012 से ऑनवर्ड्स तक चलते रहे, उनको अकाउंटेबल होल्ड हुकूमत क्यों नहीं कर रही? सवाल नंबर 13. Is it correct that large-scale retrenchment of pilots and other staff in the PIA is being done with ulterior motive? Essential Services Act has been enforced in PIA. As such, PALPA and other trade unions have been banned. On 8th June 2020, immediately after the unfortunate air crash, the CEO briefed the Prime Minister and spoke about retrenchment of employees and how he needed a blanket law to do away with the court cases that are taking place. क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि उसी मीटिंग के अंदर CEO ने प्राइम मिनिस्टर से यह भी कहा कि ट्रिलियंस ऑफ रुपीस के एसेट्स हैं PIA के और इन एसेट्स को फरोग करने की जरूरत है? सवाल नंबर 14. क्या ये दुरुस्त नहीं है कि जो बातें CEO ने प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में की, उनको ट्रांसलेट रियलिटी में करने के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन ने यह फैसला किया कि सेलिंग ऑफ रूजवेल्ट होटल होनी चाहिए या उसको पार्टनरशिप में रन करना चाहिए? और फिर नेशनल असेंबली में यह बात कही गई कि डोनाल्ड ट्रंप इंटरेस्टेड है इस होटल के अंदर, जब अभी तक फाइनेंशियल एडवाइजर्स मुकर्रर नहीं हुए, जब अभी तक प्राइवेटाइजेशन कमेटी ने कोई प्रोसेस सेट इन मोशन नहीं किया, तो हाउ डिड डोनाल्ड ट्रंप और हिज सन इन लॉ एक्सप्रेस एन इंटरेस्ट इन द परचेज ऑफ रूजवेल्ट होटल? ये एक बड़ा बुनियादी ट्रांसपेरेंसी का सवाल यहां उठता है. दूसरी बात, चलते चलते रूजवेल्ट होटल की प्राइवेटाइजेशन जो है उसकी मंजूरी दे सकती है, ना उसकी मंजूरी जो है वो कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन दे सकती है. रूजवेल्ट होटल falls under Federal Legislative List Part 2 because it is an organization which is run under a federal statute, and all organizations run under a federal statute fall under the Council of Common Interest. Therefore, the privatization, if at all, of Roosevelt has to be okayed by the Council of Common Interest and not the Cabinet and not the Privatization Committee. सवाल नंबर 15. क्या ये बात दुरुस्त है कि रिपोर्ट ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस सेनेट ऑफ पाकिस्तान डेटेड 24/2/2005 से लेके इनकी मीटिंग्स मतवातर होती रही 10/11/2008 तक, और उन्होंने 2008 उन्होंने रिजर्वेशंस एक्सप्रेस की on the sale of the hotel, and the government, and is the government bypassing those findings of the standing committee on defense of the Senate? सवाल नंबर 16. क्या ये बात दुरुस्त है कि ये, और वो मैं कर चुका हूं CCI की. सवाल नंबर 17. Is it correct that there is a fear that a vacuum created by the retrenchment of pilots will be filled, ये will be filled by Shaheen Air pilots,
and pilots to be recruited from the Pakistan Air Force. सवाल नंबर 18, क्या ये बात दुरुस्त है कि जो alleged fraudulent licenses as exposed by the minister has been contradicted by the DGCAA in his letter? Is this not a contradiction between the minister and the secretary? Because the DGCAA is also the secretary of the honorable minister. He is secretary aviation. तो क्या ये contradiction in terms नहीं है? और आखिर में जनाब चेयरमैन दो सवाल रह गए कि is it correct that सवाल नंबर 19, is it correct that the attempt of the government to politicize the matter and place the blame on previous governments for recruiting pilots is belied by the facts? According to the report submitted by CAA, there were 5 types of irregularities found during the scrutiny of pilots' licenses, which were: number 1, pilots have not attempted papers on a scheduled date. Number 2, pilots have not attempted papers on a scheduled time. Number 3, the CAA examination server has been accessed from different IP addresses. Number 4, the CAA examination server has been accessed by creating different user name and passport. And finally, number 5, pilot's flight logbook shows that on the scheduled date of the paper, pilots were operating flights. और ये वो 5 फाइंडिंग्स हैं जो CAA ने खुद दी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी रिपोर्ट के साथ साथ। आखिर में जनाब चेयरमैन, because I know we are running short of time and the honorable minister and Mir Kabir have to talk, आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि क्या, क्योंकि मिनिस्टर फाजिल मिनिस्टर साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि फाजिल मिनिस्टर साहब ने ये बात कही कि CEOs जो हैं, इफ दे आर नोन एज CEOs या MD, CEO ऑफ द PIA, वो तब्दील होते रहे और अब एक बड़ा फाल CEO है। ये जनाब चेयरमैन आपके तवस्सुत से मिनिस्टर साहब को इसका इल्म होगा, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट अखबारात में छपा और ये एडवर्टाइजमेंट है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर द PIA का जो छपा, और ये अगर टेलर मेड नहीं है तो इससे ज्यादा टेलर मेड क्या हो सकता है, वो मैं जानने से कासिर हूं। जनाब चेयरमैन, नंबर 1, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, possesses at least a master's degree from a well-reputed institute and recognized by the HEC, यहां तक ठीक है, related to, अब सुनिए, related to science engineering, ये भी ठीक है। अब PIA की CEO की एडवर्टाइजमेंट हो रही है, वलीद साहब जो चेयरमैन ऑफ द कमिटी, PIA की CEO की कमिटमेंट हो रही है और क्या कहा जा रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में, वॉर कोर्स, WAR, वॉर यानी जंग का कोर्स की डिग्री उनके पास हो या शिपिंग की हो, एविएशन, PIA, वॉर कोर्स, शिपिंग, नेवल, एविएशन और मिलिट्री ऑपरेशंस और रिलेटेड डिसिप्लिन्स, यानी फौजियत, अस्करियत से इसका क्या ताल्लुक PIA का, और जो आप क्वालिफिकेशंस मांग रहे हैं उसके अंदर आप ये शामिल कर रहे हैं, और फिर ये कहा जा रहा है कि वर्क एक्सपीरियंस प्रेफरेबली इन एविएशन, यानी ही इज गोइंग टू हेड एन एविएशन इंडस्ट्री, और उसके लिए कहा जा रहा है कि प्रेफरेबली एविएशन को वो जानता हो, वरना अगर वो वॉर कोर्स का हामी है तो वो बिल्कुल ठीक है, वो आप बिल्कुल कर लें। तो जनाब आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर द मिनिस्टर बिकॉज ही इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, बट I have scant respect
for those people who have been misusing their offices. And I think the minister is being made as a scapegoat, and therefore, the last question is that would it not be appropriate? Would it not be appropriate, particularly in the light of what the observations of the Honorable Supreme Court were, would it not be appropriate that the DGCAA should be asked to resign, or the minister should remove him immediately, and the CEO, PIA, who in any case, whose appointment, fresh appointment in any case, is under legal cloud, because he came on secondment, and he came on secondment to PIA, and his secondment came to an end when he reached the age of superannuation. So therefore, he has been appointed afresh, and whether the procedure for appointment of afresh has been followed or not, whether a simple cabinet approval is sufficient or not, is also a question that needs to be answered. Thank you very much, Mr. Chairman. Senator Rahman